हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। अभी हम लोग साल्ट को क्लियर करेंगे कि साल्ट क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं सब क्लियर किया जाएगा। साल्ट क्या है, हिंदी में इसको लवण कहा जा रहा है। डिफिनीशन साल्ट का देखिएगा, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड by the reaction of acid and base. The product formed by the reaction of acid and base is called salt. अम्ल तथा क्षार की क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बन रहे हैं वही लवण कहला रहे हैं, साल्ट कहला रहे हैं। डिफिनेशन देखिएगा, द प्रोडक्ट formed by the reaction of acid and base. एसिड और बेस के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको साल्ट कहा जा रहा है। यह डिफिनेशन हो सकता है साल्ट का, या फिर साल्ट का एक और डिफिनेशन मैं बता रहा हूं कि व्हेन metal react with acid, then the product formed is called salt. देखिए वो साल्ट का दो डिफिनेशन हम दे सकते हैं। पहला डिफिनेशन देंगे एसिड बेस के रिएक्शन के रूप में कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो साल्ट होगा। दूसरा रिएक्शन होगा कि एसिड का रिएक्शन अगर मेटल से करा रहे हैं तो उस समय जो प्रोडक्ट बनेगा वह साल्ट है। एग्जांपल के लिए देखिएगा, अगर हम एक एसिड ले रहे हैं HCl और इसका रिएक्शन करा रहे हैं बेस से NaOH से, तो उस समय जो रिएक्शन होगा उसमें प्रोडक्ट बनता है हमारा NaCl प्लस H2। तो यह जो NaCl है, यह NaCl यहाँ पे साल्ट ग्रुप का एक मेंबर है जिसको सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट भी कहा गया है। तो साल्ट का डिफिनेशन आपको क्लियर रखना है, और साल्ट के डिफिनेशन में एक चीज यह क्लियर रखना है कि साल्ट में दो पार्ट है। एक पार्ट जो है वह एसिड का है और दूसरा पार्ट जो है वह बेस का है। साल्ट वह कंपाउंड है जिनमें जो आयंस हैं वह एक आयन एसिड का और दूसरा आयन बेस का है। और साल्ट का नाम लिखते समय सबसे पहले उस पोर्शन का नाम लिखा जाता है जो बेस से लिया गया है। बेस से जो भी पोर्शन लिया गया है उसका नाम पहले लिखते हैं, और जो एसिड का पोर्शन है उसको बाद में लिखते हैं। याद रखिएगा, जब कभी हम साल्ट का नाम लिख रहे हो तो साल्ट का नाम लिखते समय जैसे हमारे पास अभी एक साल्ट लिखे थे NaCl, फिर एक साल्ट लिख दे रहे हैं Na2SO4, एक साल्ट लिख रहे हैं CH3COON। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम साल्ट का नाम लिखते समय क्यों बेस का नाम पहले लिख रहे हैं और फिर एसिड का नाम लिख रहे हैं। नाम लिखते समय देखिए बाबू, नामकरण करते समय पहले क्षारीय मूलक का नाम और उसके बाद अम्लीय मूलक का नाम लिखते हैं। देखिए यहां से एक और चीज क्लियर करते चलिए बाबू, ये जो मूलक शब्द आ रहा है इसको अंग्रेजी में बेसिक रेडिकल और इसको एसिडिक रेडिकल। यह लैब में जब आप जाएंगे तो आपको लैब में बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल का टेस्ट कराया जाता है, और उस समय आपको पता होना चाहिए कि बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल कहते किसको हैं। तो किसी भी साल्ट में
किसी भी साल्ट में जो बेस वाला पोर्शन है वह उसका बेसिक रेडिकल है और जो एसिड वाला पोर्शन है वह उसका एसिडिक रेडिकल है, और उसमें कहीं से कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी जो है कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन एसिडिक मूलक है कौन बेसिक है। तो उस समय आपको एक दिमाग में यह बात रखना है कि कोई भी साल्ट है तो उस साल्ट में एक पोर्शन एसिड से लिया गया है, दूसरा पोर्शन बेस से लिया गया है। जो एसिड वाला पोर्शन है वो एसिडिक रेडिकल है, जो बेस वाला पोर्शन है वो बेसिक रेडिकल है। फॉर एग्जांपल के लिए यह जो NaCl हमारे पास साल्ट था यह बनाया गया था NaOH बेस से और HCl एसिड से। ध्यान दीजिएगा, यह NaCl जो है दो चीजों से मिलकर बना है। बेस हमारे पास NaOH है और हमारे पास एसिड है HCl। तो यहाँ पर जो बेस है उस बेस का पोर्शन इसमें कौन है? Na, यानी कि इसमें जो Na प्लस आएगा वह Na प्लस इसमें बेसिक रेडिकल है। क्या वो? बेसिक रेडिकल। किसी भी साल्ट में एक पोर्शन एसिड का एक पोर्शन बेस का, तो जो एसिड वाला पोर्शन है उसको एसिडिक रेडिकल कहेंगे, जो बेसिक वाला पोर्शन है उसको बेसिक रेडिकल कहेंगे। जैसे इसका बेसिक रेडिकल कहा जाए तो इसमें Cl माइनस जो है वो बेसिक रेडिकल हो जाएगा, क्षारीय मूलक हो जाएगा। फिर उसके बाद वैसे यहाँ पे है तो यहाँ पर यह Na2SO4 बना हुआ है NaOH से और H2SO4 से। तो आप देख रहे हैं कि H2SO4 एसिड है और एसिड का कौन सा पोर्शन है इसमें? सल्फेट वाला। तो यह SO4 पे जो 2 माइनस चार्ज आएगा सल्फेट आयन जो आएगा, यह सल्फेट आयन हमारे पास क्या हो जाएगा? एसिडिक रेडिकल हो जाएगा। सल्फेट आयन हमारे पास हो जाएगा, उल्टा लिखने क्या देखिएगा, यह NaCl में Cl माइनस जो है वह एसिड का पोर्शन है। तो Cl माइनस जब एसिड का पोर्शन है तो यह जो रेडिकल होगा यह एसिडिक रेडिकल होगा, और NaOH में Na जो पोर्शन है वह Na बेस का है तो यह हमारे पास बेसिक रेडिकल होगा। वैसे यहाँ पे जो Na प्लस है, Na प्लस वाला बेस से लिया गया है, तो Na प्लस को हम यहाँ बताएंगे कि Na प्लस हमारा बेसिक रेडिकल है, और H2SO4 में जो सल्फेट आयन लिया गया है यह सल्फेट आयन एसिड का हिस्सा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एसिडिक रेडिकल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे यह सोडियम जो NaOH से लिया गया है, NaOH और एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा करके इसको बनाया जाता है। तो उस समय यह जो NaOH का पोर्शन इसमें Na है तो Na प्लस हमारे पास हो जाएगा बेसिक रेडिकल, और यह CH3CO पे जो माइनस चार्ज आ रहा है एसिटेट आयन, यह हमारे पास हो जाएगा एसिडिक रेडिकल। याद रखिएगा, किसी भी साल्ट में जो एसिड वाला पोर्शन है वह एसिडिक रेडिकल है और जो बेस वाला पोर्शन है वो बेसिक रेडिकल है। नाम लिखते समय सबसे पहले नाम बेसिक रेडिकल का लिखा जाता है और उसके बाद एसिडिक रेडिकल का नाम लिखा जाता है। इसमें समझिएगा NaCl का जब हम नाम लिखने जा रहे हैं तो Na का हम नाम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। क्यों इसका नाम सोडियम क्लोराइड लिखा जा रहा है? जबकि CH3CO Na का नाम हम लिख रहे हैं तो इसको जो पहले उसका नाम लिख देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पहले उसका नाम लिखा गया है, हमेशा विद्यार्थी और सोचता है कि जो पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिख देना ना। जो बेसिक रेडिकल है बेसिक रेडिकल का नाम पहले लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बेसिक रेडिकल सोडियम था तो इसलिए हम पहले सोडियम लिखे बाद में क्लोराइड लिखे। यहाँ पर सोडियम एसीटेट जब हम इसका नाम लिख रहे होंगे तो आप देख रहे हैं कि सोडियम का नाम पहले इसलिए लिखा गया है क्योंकि सोडियम जो था वो बेसिक वाला हिस्सा था, बेस वाला हिस्सा था। और किसी भी साल्ट में जो बेस वाला हिस्सा होता है बेसिक रेडिकल होता है, बेसिक रेडिकल का नाम पहले लिखते हैं और एसिडिक रेडिकल का नाम बाद में लिखते हैं। क्लियर है? यहां से देखिएगा, साल्ट से रिलेटेड एक और चीज बताऊं, फैमिली ऑफ साल्ट आता है एक वर्ड। फैमिली ऑफ साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट क्या है? वे साल्ट जिनमें अम्लीय या क्षारीय मूलक
समान हो, एक परिवार के लवण कहलाते हैं। एक परिवार के लवण कहलाते हैं। The salt which has salts which have same acidic or basic radical, वह साल्ट जिसमें चाहे एसिडिक रेडिकल और चाहे बेसिक रेडिकल दोनों में से कोई एक अगर सेम है तो हम कह देंगे कि वह साल्ट एक फैमिली का साल्ट है। एग्जांपल के लिए मैं भी लिख रहा हूं यहाँ पे NaCl, Na2, SO4, NaNO3, यह जितने साल्ट हैं इन सभी साल्ट में जो बेसिक रेडिकल है वह बेसिक रेडिकल तीनों में कॉमन है। और बेसिक रेडिकल कॉमन हो चाहे एसिडिक रेडिकल कॉमन हो तो उस समय जो साल्ट बनते हैं उस साल्ट को सेम फैमिली का साल्ट कहते हैं। जैसे एक मैं एसिडिक रेडिकल वाला इक्वल करके दिखाता हूं आपको। NaCl है, KCl है, MgCl2 है, फिर CaCl2 है, ये सब साल्ट है। और इन सब में आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि Cl माइनस जो आपका रेडिकल है यह कैसा रेडिकल है? एसिडिक रेडिकल है, एसिड वाला पोर्शन है, Cl का पोर्शन है, तो एसिडिक रेडिकल यहाँ पर इक्वल है। तो इस समय भी हम कह सकते हैं कि ये सभी के सभी साल्ट जो है वह सेम फैमिली के साल्ट है। तो अगर फैमिली ऑफ साल्ट कहा जाए तो याद रखिएगा चाहे एसिडिक रेडिकल सेम हो और चाहे बेसिक रेडिकल सेम हो, दोनों में से कोई एक रेडिकल सेम है अगर साल्ट में तो वह साल्ट जो है एक फैमिली के साल्ट होंगे। क्लियर है? चलिए अब यहां से हम आपको बता रहे हैं कि साल्ट के टाइप कितने हैं। साल्ट के टाइप में हो, पहला टाइप में बता रहा हूं आपको एसिडिक साल्ट, ओनली अ लवण। क्या है वो एसिडिक साल्ट? देखिएगा अगर साल्ट है तो क्लियर है कि वह एसिड से मिलकर बना होगा और बेस से मिलकर बना होगा। और एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये याद रखिएगा ऐसा एसिड जो एसिड स्ट्रांग हो। एसिड कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग। और बेस कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए। स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से जो साल्ट बनेगा वह साल्ट हमारा एसिडिक साल्ट हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा एसिडिक साल्ट का डिफिनेशन क्या है कि एसिड हमारे पास स्ट्रांग एसिड होना चाहिए और बेस हमारे पास जो होना चाहिए वह वीक बेस होना चाहिए, और उस समय जो साल्ट बनेगा वह साल्ट हमारा एसिडिक साल्ट है। एग्जांपल के यहाँ देखिए बाबू, अगर हम HCl है जो कि स्ट्रांग एसिड है, इसका रिएक्शन एक वीक बेस NH4OH के साथ करा रहेंगे तो उस समय प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl प्लस H2। और यह जो NH4Cl बना है यह साल्ट क्या है हमारे पास? एसिडिक साल्ट हो जाएगा। तो अगर एसिडिक साल्ट का आपसे डिफिनेशन पूछा जाए कि एसिडिक साल्ट क्या है तो वह साल्ट जो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है उस साल्ट को हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। क्लियर है? यहां से दूसरा हमारा जो है कि साल्ट है वह है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट किसे कह रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा फिर वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा, प्रोडक्ट बनाएगा साल्ट और वाटर, लेकिन यहां पर परिस्थिति बदल जाएगी। एसिड जो होना चाहिए वो वीक एसिड होना चाहिए और बेस जो होना चाहिए वह स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो उस समय जो साल्ट बनेगा वह साल्ट बेसिक साल्ट होगा। ध्यान दीजिएगा एक एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं CH3COH एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ, तो उस समय प्रोडक्ट बनता है CH3CONA प्लस H2। तो अब यह जो साल्ट आपका यहाँ पे बना है सोडियम एसिटेट, यह सोडियम एसिटेट जो होगा वह बेसिक साल्ट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है।
माने एसिड बेस के रिएक्शन में अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो एसिडिक साल्ट, बेस स्ट्रांग होगा तो बेसिक साल्ट। यही न्यूट्रल साल्ट जो है बाबू स्ट्रांग एसिड हो और बेस भी स्ट्रांग हो तो उस समय जो साल्ट बनता है वो तीसरा साल्ट न्यूट्रल साल्ट है। तीसरा साल्ट है न्यूट्रल साल्ट। क्या है ये न्यूट्रल साल्ट बाबू? देखिएगा एसिड रहेगा, रिएक्शन करेगा बेस के साथ, प्रोडक्ट बनाएगा साल्ट और वाटर। दिमाग में यह रखना है कि अब एसिड भी स्ट्रांग होना चाहिए और बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए तो उस समय जो साल्ट बनेगा वह साल्ट न्यूट्रल साल्ट होगा। एग्जांपल के लिए स्ट्रांग एसिड है Cl, स्ट्रांग बेस है NaOH, बनेगा NaCl प्लस H2। अब यहां पर जो NaCl है यह न्यूट्रल साल्ट है। क्लियर है? चलिए चौथा साल्ट है हमारे पास वो मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में आपको क्या समझ रहा हो? नाम से क्लियर है, मिक्स्ड का मतलब है कि दो चीजें मिली हुई हैं। और मिक्स्ड साल्ट का मैं एग्जांपल बताऊं आपको, NaKSO4 सोडियम पोटेशियम सल्फेट। यानी कि आपको यहां से डिफिनीशन क्लियर करना है मिक्स्ड साल्ट का। आप देख रहे हैं कि SO4 यानी सल्फेट वाला जो हिस्सा है वह हमारे पास एसिड का हिस्सा है यानी एसिडिक रेडिकल है, और यहाँ पर बेसिक रेडिकल हमारे पास Na प्लस और K प्लस, दो तो हमारे पास बेसिक रेडिकल है। सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि अगर सामान्य लवण है तो उस समय एक अम्लीय मूलक यानी एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल होता है। लेकिन अगर मिक्स्ड साल्ट है वो तो मिक्स्ड साल्ट में जो बेसिक रेडिकल है एक से अधिक हो जाते हैं। जब एक से ज्यादा बेसिक रेडिकल प्रेजेंट हो किसी भी साल्ट में तो उस साल्ट को कहेंगे मिक्स्ड साल्ट, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण क्या है? किसी भी साल्ट में, किसी भी लवण में एक से ज्यादा बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है तो उस समय वह जो साल्ट है वह साल्ट मिक्स्ड साल्ट है। मिक्स्ड साल्ट के बाद वो देखिएगा एक साल्ट है डबल साल्ट। डबल साल्ट देखिएगा द्विक लवण। द्विक लवण क्या है? दो सामान्य लवण एक साथ मिले हों, दो सामान्य लवण मिले हों एक साथ और उनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में संभव हो तो उस समय जो साल्ट बन रहा है उनको डबल साल्ट कहते हैं। एग्जांपल के लिए याद रखेंगे, एक एग्जांपल डिफिनेशन क्लियर रहेगा। पोटास एवं फिटकिरी जो है उसका सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। आप इसमें देख सकते हैं कि एक साल्ट है पोटेशियम सल्फेट और एक साल्ट है एल्युमिनियम सल्फेट, और दो साल्ट एक साथ जुड़ करके क्रिस्टलीय संरचना फॉर्म किए हैं तो उस समय यह जो साल्ट बना इस साल्ट को डबल साल्ट कहा गया। और डबल साल्ट में एक चीज हमेशा क्लियर रखना है कि डबल साल्ट का अस्तित्व केवल सॉलिड स्टेट में होता है, केवल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है डबल साल्ट। जैसे इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका लिक्विड स्टेट बनाएंगे तो यह अपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। डबल साल्ट जो है वह केवल सॉलिड स्टेट में संभव है, लिक्विड स्टेट में संभव नहीं है, ये याद रखना है आपको। डबल साल्ट के बाद एक साल्ट आता है बाबू कॉम्प्लेक्स साल्ट। और कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है? एक ऐसा साल्ट जिसमें किसी मेटल आयन से लिगेंड्स जुड़े हो, ग्रुप ऑफ एटम्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हो तो उस समय जो साल्ट बनता है उसको कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स साल्ट में भी दो सिंपल साल्ट आपस में जुड़कर बनाते हैं। एग्जांपल इसका देखिएगा K4FeCl6।
K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, यह जो एक साल्ट है, यह कॉम्प्लेक्स साल्ट है जिसमें KCN और FeCN2 यह आपस में जुड़कर बनाते हैं K4FeCN6 को, और यह जो साल्ट है यह लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में हर जगह एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? चलिए धन्यवाद, हम लोग साल्ट को क्लियर किए हैं। अगले बार FA को हेडिंग लेकर आया जाएगा, क्लियर किया जाएगा।